हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीएसटी। जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन समझेंगे, व्हाट इज जीएसटी। तो जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्स विच इज लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। दो प्रकार के टैक्स होते हैं, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है विच इज़ लेविड। लेविड मतलब कब लगता है जीएसटी, तो जब आप कोई भी चीज़ गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करते हैं। तो सप्लाई क्या होता है वो हम आगे इसके बाद देखेंगे। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे सप्लाई क्या होता है। ठीक है, तो जीएसटी कब लगता है। जीएसटी पहले तो क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है और वो लेविड। लेविड मतलब कब लगता है, जब आप कोई भी चीज़ सप्लाई करते हो। सप्लाई कौन सी चीज़ करते हो आप, या तो गुड्स या तो सर्विसेज। ठीक है, जीएसटी का ड्राफ्ट है वो 2000 में बनना चालू हुआ था, पर उसको आते आते 2017 यानी 17 साल लग गए जीएसटी को आते आते। यानी 17 साल की मेहनत के बाद जीएसटी फाइनली 1 जुलाई 2017 से इंडिया में आया। ओके, जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड। मतलब क्या, एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे गुड्स मैन्युफैक्चरिंग गुजरात एंड सोल्ड टू फाइनल कंज्यूमर इन महाराष्ट्र। मतलब गुजरात में गुड्स बने हैं और महाराष्ट्र में बेचे हैं। तो अभी देखिए, गुड्स एंड सर्विसेज इज लेविड एट द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन डेस्टिनेशन बेस्ड। यानी कंजम्पशन डेस्टिनेशन बेस्ड मतलब जहाँ पे वो यूज़ हो रहे हैं गुड्स। जैसे मान लो आपने मैन्युफैक्चर किए गुजरात में, पर उसको बेचे कहाँ है आपने, महाराष्ट्र में। तो फाइनल उसका यूज कहाँ पे हो रहा है, गुजरात में कि महाराष्ट्र में। बने गुजरात में है और बेचे महाराष्ट्र में, तो फाइनल यूज उसका महाराष्ट्र है। तो ये जो रेवेन्यू है एंटायर, वो महाराष्ट्र को जाएगी, ना कि गुजरात को, क्योंकि उसका यूज कहाँ पे हो रहा है, महाराष्ट्र में। पता चला आपको। यानी गुजरात से गुड्स बन के गए महाराष्ट्र में, तो गुजरात वाले को कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा किसको, महाराष्ट्र वाले को। क्यों, क्योंकि वो जीएसटी क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, या तो आप कंजम्पशन बेस्ड टैक्स भी बोल सकते हो। ओके, अब देखते हैं सप्लाई क्या होता है। पहले ये देखते हैं टाइप ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर। दो प्रकार के टैक्स स्ट्रक्चर है इंडिया में, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में क्या आता है, इनकम टैक्स और टीडीएस। और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या आता है, जीएसटी। तो इधर हमने पढ़ा ऊपर कि जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्स विच इज लेविड। लेविड मतलब कब लगता है, ऑन सप्लाई। अब सप्लाई क्या होता है वो समझते हैं। तो सप्लाई क्या है, तो सप्लाई का मतलब है ये सब चीजें सप्लाई में आती है। लीज, एक्सचेंज, ट्रांसफर, लाइसेंस, सेल, बार्टर, रेंटल, डिस्पोजल। मतलब अगर आप ये चीज में से कोई भी चीज करते हैं तो जीएसटी लगेगा। यानी हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमने कोई माल बेच दिया तो जीएसटी लगता है, वो तो सही है, पर उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं उस पर भी जीएसटी लगता है। उन्होंने क्या बोला, अगर आप कोई भी चीज सप्लाई करते हो, जैसे लीज। जैसे आप देखते हो कि ये बैंक होती है बहुत सारी, ये लोग क्या करते हैं, 15-15 साल के लिए ना जगह लीज पे ले लेते हैं। कोई भी बैंक है, जैसे मान लो बैंक ऑफ बड़ौदा है, उसने बहुत सारे साल के लिए वो रेंट पे ले ली। रेंट पे ले लेते हैं, पर क्या होता है, वो बहुत 15-15 साल के लिए ले लेते हैं कि भाई मैं 15 साल तक अभी यहाँ पे अपना बिजनेस करूँगा। तो वो 15 साल के लिए जो ली है उसको लीज बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, लीज बोलते हैं। तो वो जो लीज पे हो रहा है उस पे भी जीएसटी लगेगा, क्योंकि उस वो जो लीज पे दे रहे हैं वो क्या हो गया, सप्लाई। और अगर सप्लाई होगा तो क्या लगेगा, सप्लाई होगा तो क्या लगेगा, जीएसटी। पता चला। यानी कोई भी चीज अगर सप्लाई करते हैं तो जीएसटी लगता है। ओके, फिर एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब समझो कि भाई आपने, मान लो कि भाई कोई किसी मोबाइल वाले के पास गए, आपने उसको मोबाइल दिया, यानी मोबाइल लिया उससे, आपने खरीदा, पर आपने एक्सचेंज में उसको कुछ और दे दिया। मान लो उसको कंप्यूटर दे दिया। नॉर्मली क्या होता है, हमने मोबाइल लिया और हम उसको पैसे देंगे, पर हमने मोबाइल लिया और हमने उसको क्या दे दिया, कंप्यूटर। तो वो एक्सचेंज हो गया। पर वो लोग बोलते हैं ये एक्सचेंज है, भले एक्सचेंज किया आपने, पर वो किस में आता है, सप्लाई की डेफिनेशन में आता है। तो सप्लाई की डेफिनेशन में आ गया तो उसको पे क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा।
कोई भी चीज़ अगर सप्लाई होगी तो जीएसटी लगेगा, ये समझ जाने का। तो ये सप्लाई में क्या क्या आता है, ये सारी चीज़ें आती है। फिर ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र मतलब क्या होता है, मान लो आपकी 2 ब्रांच है, एक अहमदाबाद में, आपकी दूसरी मुंबई में। आपने अपनी ब्रांच में से ही अपनी दूसरी ब्रांच में माल ट्रांसफ़र किया, बेचा नहीं है, खाली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया है, तो भी उस पर जीएसटी लगेगा। क्लियर। फिर है लाइसेंस। लाइसेंस मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग टैली लेते हैं तो टैली वाले को क्या होता है, हम लाइसेंस फी देते हैं, क्योंकि हम लोग टैली सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, तो हर साल उसको हम लोग रिन्यूअल का लाइसेंस फी देते हैं। तो वो जो लाइसेंस पे हम दे रहे हैं पैसे, वो भी सप्लाई में आता है। तो सप्लाई में आ गया तो उस पर भी क्या लगेगा, जीएसटी। यानी टैली वाला ऐसे नहीं बोल सकता मैं थोड़ी कुछ बेच रहा हूँ, मैं तो खाली लाइसेंस के लिए दे रहा हूँ, मेरे पे क्यों जीएसटी लगा रहे हो। पता चला, तो ऐसा होता है। फिर सेल, सेल मतलब कुछ भी बेचना, सिंपल है। जैसे आप विजय सेल्स में गए, सेल्स इंडिया में गए, कोई मोबाइल की दुकान में गए, तो वो लोग सब बेचते हैं, तो वो क्या हो गया, सप्लाई। सप्लाई मतलब उस सेल हो गया, सेल मतलब सप्लाई, सप्लाई मतलब जीएसटी लगेगा। ओके। बार्टर, बार्टर मतलब वही एक्सचेंज हो गया, बार्टर और एक्सचेंज का मतलब एक ही है। फिर रेंटल, आपने कोई जगह रेंट पे दे दी, तो रेंट पे दे दी, उस पर भी जीएसटी लगेगा। डिस्पोजल, मान लो आपके पास है ना, आपने कोई मशीन खरीदी थी बहुत साल पहले 1 करोड़ की, अब है ना उसकी वैल्यू क्या है, अब आपको वो मशीन नहीं चाहिए, तो आपने 20 लाख में बेच रहे हो, मशीन भंगार हो गई, स्क्रैप हो गई, तो वो जो डिस्पोजल के लिए बेच रहे हो उस पर भी जीएसटी लगेगा। मतलब अगर आप कोई भी चीज़ सप्लाई करते हो, कौन सी चीज़ें, या गुड्स या सर्विसेज, तो वो जीएसटी उस पर लगता है। अब इसमें 2 चीज़ें और देखनी होती है कि अगर 2 पॉइंट और भी होने चाहिए तो ही मतलब वो जीएसटी लगेगा। 2 पॉइंट कौन से हैं, तो इसमें बोला है सप्लाई के लिए 2 एलिमेंट्स है। कौन से? सप्लाई इज डन फॉर अ कंसिडरेशन और सप्लाई इज डन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मतलब कंसिडरेशन मतलब पैसों के लिए किया होना चाहिए, पैसे के लिए या कोई चीज़ के लिए। जैसे आपने मोबाइल, जैसे मान लो एक एग्जांपल समझते हैं, मिस्टर ए ने टेबल खरीदा 10,000 का फॉर हिज पर्सनल यूज एंड सेल्स इट टू, जैसे आपने कोई चीज़ है ना घर के लिए खरीद लिया, एक टेबल मान लो 10,000 रुपये का, अब 10 महीने के बाद आपने वो डीलर को किसी को बेच दिया। अब देखिए ये चीज़ आपने बिजनेस के लिए नहीं की थी, ये तो घर के लिए की थी। तो ये क्या है, आपने जो माल, जो डाइनिंग टेबल बेचा है वो बिजनेस के लिए बेचा है? नहीं, वो तो घर का सामान है, तो उस पर जीएसटी लगेगा नहीं। मतलब सप्लाई तो होना चाहिए और ये दोनों पॉइंट भी फुलफिल होने चाहिए तो ही जीएसटी लगेगा। मतलब पहले तो ये सप्लाई होना चाहिए, सप्लाई मतलब इसमें से कोई भी एक पॉइंट लगना चाहिए, फिर उसके बाद है ना ये 2 पॉइंट भी क्लियर होने चाहिए। मतलब सप्लाई इज डन फॉर अ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मतलब उसमें कोई ना कोई, जैसे आपने मोबाइल बेचा तो आपको कुछ ना कुछ सामने मिलना चाहिए, या तो पैसे मिलने चाहिए या दूसरी कोई चीज़ मिलनी चाहिए। बिना पैसों की चीज़ होगी तो उस पर वो सप्लाई नहीं माना जाएगा, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। और दूसरी चीज़ वो धंधे के लिए होनी चाहिए। जैसे आप मान लो घर पे कोई सामान है, अब घर पे आपकी टीवी है वो पुरानी हो गई, अब आप किसी को बेच देते हो तो उस पर थोड़ी जीएसटी लगेगा, वो थोड़ी धंधे के लिए है, वो आपकी पर्सनल चीज है। पता चला आपको। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने बोला कंसिडरेशन, जैसे मान लो मिस्टर मिसिस बी बच्चों को है ना फ्री में कोचिंग देती है, भाई फ्री में पढ़ाती है, हॉबी है उसकी, तो ये क्या है, सप्लाई नहीं हुआ क्योंकि ये फ्री में पढ़ा रही है, इसको पैसे तो मिल ही नहीं रहे, तो जीएसटी लगेगा नहीं। मतलब ये 2 चीज़ें इन्वॉल्व होनी चाहिए, तो कंसिडरेशन और बिजनेस के लिए होना चाहिए, पर्सनल यूज़ के लिए होना नहीं चाहिए, तो जीएसटी लगेगा। क्लियर। यानी जीएसटी कब लगता है, जब जीएसटी क्या है कि इनडायरेक्ट टैक्स है, और कब लगता है, जब आप सप्लाई करते हो। सप्लाई क्या करते हो, या गुड्स का या सर्विसेज का। गुड्स मतलब क्या होता है, जिसको आप छू सकते हो। गुड्स क्या होता है, जैसे कंप्यूटर हो गया, एसी हो गया, मोबाइल हो गया, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, सब गुड्स है। सर्विसेज क्या होता है, जिसको आप छू नहीं सकते हो, जैसे पिक्चर देखने जाते हैं, पिक्चर देखने जाओगे तो वो क्या हो गया, सर्विस हो गई। ट्यूशन क्लासेस में जाते हो तो वो भी क्या हो गया, सर्विसेज हो गया। फिर आप
ओला कैब में बैठ के जाते हो तो क्या हो गया, सर्विस हो गया। होटल में जाते हो तो वो क्या हो गया, सर्विस हो गया। समझे? आप बुक माई शो से आप टिकट बुक करा दे तो वो क्या हो गया, सर्विस हो गया। क्लियर? तो कब लगता है जीएसटी, जब सप्लाई होता है। सप्लाई होगा, सप्लाई मतलब क्या हो गया, ये पॉइंट सब सप्लाई के हैं। ओके, और सप्लाई के दो और पॉइंट है, यानी ये दोनों भी पॉइंट फुलफिल होने चाहिए। तो पैसा इन्वॉल्व होना चाहिए और बिजनेस के लिए इन्वॉल्व होना चाहिए, तो जीएसटी लगेगा। क्लियर? अब देखिए जीएसटी ने किस किस टैक्स को रिप्लेस किया, मतलब जीएसटी से पहले कौन से टैक्स थे। तो पहले था एक्साइज ड्यूटी, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, एंट्री टैक्स, टैक्स ऑन लॉटरी, ऑक्ट्रॉय। पर अभी क्या हुआ है, सब रिप्लेस हो गया और वन नेशन वन टैक्स, मतलब पूरे इंडिया में एक ही टैक्स लगेगा। वन नेशन मतलब पूरा इंडिया में एक ही टैक्स, तो वो इजी हो गया। आपको हर एक अलग अलग टैक्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको फिर ये भी याद करना पड़े, 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 ये भी याद करना, कितने टैक्स याद हो। इधर तो जीएसटी एक ही टैक्स है, हमें जीएसटी समझ आए वही बड़ी बात है। हम इतने सारे टैक्स समझने जाएंगे तो कितना टाइम हो जाए। तो गवर्नमेंट ने सब हटा दिया। पहले क्या होता था, वैट है जैसे, तो हर एक स्टेट में अलग अलग वैट लगता था। जैसे मोबाइल है, अब मान लो गुजरात में मोबाइल पे 12% वैट लगता है, तो दिल्ली में 5% लगता था, क्योंकि वो स्टेट कम लगाता था। तो क्या होता था, बहुत डिफरेंस होता था। उधर वो चीज़ सस्ती मिलती थी, इधर ये चीज़ महंगी मिलती थी, ऐसा भी होता था। तो अब क्या हुआ, मोबाइल अगर आप जीएसटी आने के बाद क्या होगा, अगर आप मोबाइल इधर लेने जाओगे तो भी 12% जीएसटी लगेगा, दिल्ली में लेने जाओगे तो भी 12% जीएसटी लगेगा। तो वन नेशन वन टैक्स। फिर लग्जरी टैक्स लगता था अगर आप होटल में जाते थे, एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था जब आप पिक्चर देखने जाते थे। तो ये सब टैक्स गवर्नमेंट ने हटा दिए, इसके बदले एक ही टैक्स ला दिया, जीएसटी। अब बेनिफिट क्या हुआ कि भाई ये सब बेनिफिट हुए, रिमूव्स कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग इफेक्ट मतलब टैक्स, दो टैक्स नहीं लगते थे, टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगता था, उसको बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। अब एक ही टैक्स लगता है, जीएसटी। पहले क्या होता था, एक्साइज लगा, फिर उसके ऊपर वैट लगता था, मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था, वैसा नहीं है। अब एक ही टैक्स याद रखना है, मैंने बोला हर एक टैक्स याद रखने की जरूरत नहीं है कि जीएसटी याद कर दो खाली, बस ईजी ऑनलाइन प्रोसीजर। पहले अभी क्या है, सब कुछ ईजी हो गया, ऑनलाइन हो गया है। पहले क्या होता था, फॉर्म भर के उधर सबमिट करो, उधर जाओ वेट के डिपार्टमेंट में, सब मैन्युअली होता था। अब क्या है, सब डिजिटल हो गया। वन नेशन वन टैक्स मतलब पूरे इंडिया में एक ही टैक्स लगेगा। फिर इजी इजी लॉजिस्टिक्स, ई वे बिल से आप इजीली बिजनेस कर सकते हो। ई वे बिल क्या होता है वो हम बाद में सीखेंगे। कॉम्पोजिशन स्कीम, छोटे धंधे वालों के लिए कॉम्पोजिशन स्कीम लाए हैं, तो छोटे धंधे वाले इजीली धंधा कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको माल बेचना है अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे, वो भी इजी हो गया, आपके पास जीएसटी नंबर है, आप बेच सकते हो। क्लियर? ठीक है। अब जीएसटी कितने टाइप के हैं, तो ये 5 टाइप के जीएसटी हम समझेंगे। आई जीएसटी जिसका मतलब है इंटीग्रेटेड जीएसटी, फिर है सी जीएसटी जिसका मतलब है सेंट्रल जीएसटी, फिर है एस जीएसटी जिसका मतलब है स्टेट जीएसटी, फिर यूटी जीएसटी जिसका मतलब है यूनियन टेरिटरी जीएसटी, फिर जीएसटी कंपनसेशन सेस। एक एक जीएसटी हम डिटेल में समझते हैं अभी। सबसे पहले आई जीएसटी है। जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल बेचते हो तो तब क्या लगता है, आईजीएसटी। यानी उसको इंटर स्टेट सेल भी बोल सकते हैं, अदर स्टेट सेल भी बोल सकते हैं। जैसे आपने अहमदाबाद से मुंबई माल बेचा, अहमदाबाद से दीयू माल बेचा, अहमदाबाद से जयपुर माल बेचा, यानी गुजरात के बाहर, उसको बोलते हैं इंटर स्टेट सेल या अदर स्टेट सेल। ओके, तब क्या लगेगा, आईजीएसटी। फिर आता है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। जब आप सेम स्टेट में माल बेचते हो, जैसे आपने अहमदाबाद से बड़ौदा माल बेचा, अहमदाबाद से अहमदाबाद बेचा, या अहमदाबाद से राजकोट बेचा, तो ये क्या हो गया, इंट्रा स्टेट सेल, या इसको आप सेम स्टेट सेल भी बोल सकते हैं, यानी कि गुजरात में ही माल बेचा ना। क्लियर? तो क्या लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। मैं आगे आपको प्रैक्टिकल बिल बताऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। फिर है सीजीएसटी और यूटीजीएसटी, सीजीएसटी एंड यूनियन टेरिटरी जीएसटी। जो आप यूनियन टेरिटरी कौन सी, देखो अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, लद्दाख, चंडीगढ़, ये सब क्या यूनियन टेरिटरी है। तो आप दीव से दीव माल बेच रहे हो, दमन से दमन बेच रहे हो, चंडीगढ़ से चंडीगढ़, यानी वही यूनियन में बेच रहे हो आप माल।
अंदर ही अंदर, तो क्या लगेगा CGST और UGST। देखो मैं प्रैक्टिकल आपको बिल के हिसाब से बताता हूँ, GST कंपनसेशन से हम बाद में समझेंगे। देखो जैसे पहले ये है टैक्स इनवॉइस, एक बिल बताता हूँ आपको। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि देखो ये जो GST होता है किस पे कितना % लगेगा वो कैसे देखना है। तो हमने क्या जाना है, गूगल पे जाएंगे हम लोग, ठीक है। अब गूगल पे जाएंगे, उधर लिखना है आपको, देखो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि जैसे देखो ये बिल है, अब बिल कैसे पढ़ा जाता है। तो देखो सबसे पहले बिल में ऊपर लिखा होता है टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस क्यों लिखते हैं बाद में मैं बताऊंगा। इनवॉइस नंबर मतलब बिल नंबर कौन सा है 29, डेट कौन सी 21 जनवरी 2022, ठीक है। माल कौन बेच रहा है, अजय वर्मा एंड सन्स माल बेच रहा है। हमेशा सेलर का नाम ऊपर आता है, बायर का नाम हमेशा नीचे आता है। तो इधर कौन बेच रहा है, अजय वर्मा एंड सन्स, ठीक है। उनका GST नंबर क्या है, वो कहाँ से बेच रहे हैं, अहमदाबाद से, उनका GST नंबर क्या है, ये है। और किसको बेच रहे हैं, एड लाइफ मार्केटिंग को, न्यू दिल्ली में, उनका GST नंबर क्या है। देखो यहाँ पे है ना, पहले जो दो है ना 24, ये स्टेट कोड है, मतलब ये गुजरात का है, और ये 07 मतलब ये दिल्ली का है। इधर से पता चलेगा, पता चला। अब ये क्या बेचा है, कंप्यूटर बेचे हैं। डिस्क्रिप्शन से पता चल जाएगा क्या बेचा है। उसका HSN कोड क्या है 8528। कितनी क्वांटिटी में कितने कंप्यूटर बेचे, 4। एक कंप्यूटर कितने का 15,000, टोटल कितने कंप्यूटर बेचे 60,000 के। और क्या लगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट गया तो मैंने बोला IGST लगेगा, कितना 18% IGST लगा, तो 10,800 गया, टोटल कितना हो गया 70,800। अब ये कैसे आया, तो देखो आपको क्या करना है, सर्च HSN। गवर्नमेंट ने क्या किया, GST में हर एक प्रोडक्ट को HSN कोड दिया गया है। जैसे मान लो जैसे कंप्यूटर है तो उसको कोड दिया 8528। जैसे सबको अपने अपने पास सबके पास एक मोबाइल नंबर होता है ना, ऐसे सबको एक HSN कोड दिया है। देखो ये क्लियर टेक्स्ट की वेबसाइट आएगी, आप इधर जाइए, इधर HSN कोड पे क्लिक कीजिए, ठीक है। तो हर एक प्रोडक्ट का एक कोड है, तो वो कोड से पता चल जाता है कि भाई है ना इस पे कितना % GST लगेगा, यानी कोड उसकी पहचान है। जैसे नॉर्मली कोड HSN कोड होता है वो 8 डिजिट का होता है। कितने डिजिट का होता है, देखो ये आ गया HSN कोड, लिस्ट एंड GST रेट फाइंडर। अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं कंप्यूटर, जैसे मान लो मुझे जानना है कंप्यूटर पे कितना GST है, ठीक है। अब करता हूँ मैं सर्च, देखो आ गया, क्या लिखा है देखो पढ़ो, कंप्यूटर का ये आ गया कोड, कंप्यूटर मॉनिटर नॉट एक्सीडिंग 32 इंच, 8528 कोड है, 18% GST है। अलग अलग है, कंप्यूटर में भी किसी का अगर 32 इंच से ज़्यादा होगा तो उसका अलग GST होगा। अब 8 डिजिट का होता है, पर पहले जो 4 डिजिट है ना वो इंपॉर्टेंट है, मतलब आप बिल में 4 डिजिट लिखोगे तो भी चलेगा, क्लियर। तो जो जो IGST है ना, ये जो रेट है ना, ये IGST के 18%। अगर मैं CGST और SGST गिनूँ ना तो 9% CGST और 9% SGST। मतलब आप सिंपल ये समझो कि IGST जो है वो CGST और SGST का टोटल होता है, मतलब ये 18% हो गया, क्लियर। अब दूसरा बिल समझते हैं जिसमें मान लो सेम स्टेट में माल बेचा हो। जैसे मान लो अजय वर्मा एंड सन्स है, वही दूसरा बिल है, उसका अहमदाबाद में है। अब इसने मान लो अहमदाबाद में ही माल बेचा है रवि एंड सन्स को, देखो यहाँ पे भी 24 है, यानी स्टेट कोड लगा। कंप्यूटर बेचे वही 60,000 के। अब इसमें क्या होगा, मैंने आपको बताया ना आधा 18% था, तो 9% CGST लगेगा, 9% SGST लगेगा, टोटल कितना हो गया 70,800। पता चला आपको, यानी IGST यानी अदर स्टेट में जाएगा तो सिंपल खाली IGST लगेगा। देखो इसमें खाली IGST लगा, सेम स्टेट में जाएगा तो C और S दोनों लगेगा, क्लियर। अब एक और बिल समझते हैं जिसमें UGST लगता है, UTGST। मान लो एक यूनियन से दूसरे यूनियन माल बेचा, जैसे मान लो ये प्रेक्षा इन्फोटेक है,
इसने दीयू, दीयू है, दीयू में से दीयू में ही माल बेचा है, ठीक है। तो देखो इसका भी स्टेट, इसका यूनियन का 25 है, इसका भी 25 है, ओके। अब कॉम्पिटिटर बेचे तो इधर सी और एस के बदले क्या हो जाएगा, सी और यू आ जाएगा, सिंपल है। पता चला आपको, उधर सी और एस लगता था, इधर सी और यू लगे, यानी ये दीयू में से दीयू में ही माल बेचा है, क्लियर। अब हम समझते हैं, ये हमने समझ लिया सी जी एस टी, एस जी एस टी और यूटी, आई जी एस टी और यूटी जी एस टी। अब हम समझते हैं जीएसटी कंपनसेशन सेस। जीएसटी कंपनसेशन सेस क्या होता है, तो जीएसटी कंपनसेशन सेस एक टाइप का एडिशनल टैक्स है, यानी टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है, यानी वो अमुक चीज़ों के ऊपर लगता है। यानी उन्होंने बोला ये पान मसाला है, तंबाकू है, गुटखा है, कोलसा है, उनके ऊपर लगा, उन्होंने रेट भी बताया। देखो पान मसाला के ऊपर कितना लगता है, 60%, टोबैको के ऊपर 160%, गुटखा के ऊपर 204%, कोल के ऊपर 400 रुपये 1 टन का। तो देखो इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते तो समझ आएगा आपको। जैसे मान लो नेशनल एंटरप्राइज है कालूपुर में, ठीक है, तो अहमदाबाद में ही है, उसने कालूपुर में चोखा बाजार में ही माल बेचा है। क्या बेचा है, 500 पान मसाला बेचा है। तो पान मसाला के ऊपर हमने पढ़ा था 60% जीएसटी कंपनसेशन सेस लगता है। तो 600 पैकेट बेचे, 300 रुपये का एक पैकेट है, तो 1,80,000 का हो गया। सी जी एस टी लगा, एस जी एस टी लगा 14% मतलब पान मसाला पे ऊपर 28% जीएसटी लगता है। यहाँ पे आप ढूंढ सकते हो ऊपर जाके पान मसाला के ऊपर जीएसटी कितना लगता है, यहाँ पे आप लिखोगे ना पान मसाला तो आ जाएगा। देखो आ गया 28% जीएसटी, ठीक है। फिर इसके ऊपर लगेगा जीएसटी कंपनसेशन से 60%, ये एडिशनल टैक्स है। मतलब 1,80,000 का 14% करोगे तो 25,200, 1,80,000 का 14% करोगे तो 25,200, 1,80,000 का 60% करोगे तो 1,08,000, टोटल आ गया 3,38,400। पर जो जीएसटी कंपनसेशन सेस है वो प्रैक्टिकल लाइफ में कम ही जगह पे काम आता है, हर जगह पे काम आता नहीं, क्योंकि 8-10 चीज़ों पे ही लगता है, क्लियर। अब हम इनकी जनरल एंट्री कैसे करने की वो समझते हैं। तो देखो जीएसटी में एंट्री कैसे करते हैं, समझो आपने आईफोन खरीदा 5, ठीक है, आईफोन 5 खरीदा, कितने खरीदे, 10 खरीदे, एक मोबाइल कितने का, 12,000 का। सी जी एस टी कितना लगा, 9%, एस जी एस टी कितना लगा, 9%। किससे खरीदा, महादेव से। तो एंट्री क्या करेंगे, लोकल परचेज @ 18% डेबिट, क्योंकि 9 ने 9 18% हो गया, टोटल 10 × 12,000 कितना हो गया, 1,20,000। अब लोकल परचेस क्यों लिखा, लोकल मतलब मुझे पता चले, मैंने खाली उधर नाम दिया लोकल, मुझे पता चले कि मैंने गुजरात में से ही माल खरीदा, इसके लिए इसको बोलते हैं लोकल परचेस। अब 1,20,000 का फिर जो इनपुट है वो डेबिट होगा। देखो परचेस अगर डेबिट होगा, परचेस के साथ जाता है इनपुट और सेल्स के साथ जाता है आउटपुट। अगर परचेस डेबिट होगा तो इनपुट भी, जीएसटी भी डेबिट होगा, यानी जो परचेस का डेबिट होता है, अगर यहाँ पे देखो परचेस क्या हो रहा है, डेबिट, तो इनपुट सी जीएसटी भी क्या होगा, डेबिट। अगर परचेस क्रेडिट होगा तो इनपुट जीएसटी भी क्रेडिट होगा। वो कब होगा, जब आप परचेस रिटर्न करते हैं तब। तो 1,20,000 का 9% कितना आ गया, 10,800, इसका भी 10,800, तीनों का टोटल इतना आ गया। ग्रुपिंग क्या आएगी, परचेस की परचेस, इसकी ड्यूटीज एंड टैक्सेस, इसकी ड्यूटीज एंड टैक्सेस, इसकी सन्ड्री क्रेडिटर्स की क्या आएगी, F9। अब आपने मान लो आईफोन बेचा तो उसकी एंट्री क्या आएगी, रमेश एंटरप्राइज